नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने आरक्षण पर ऐसा क्या बोल दिया है कि बीजेपी लगातार उसे मुद्दा बनाया जा रही है। इस पर कई बार कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे यही मंशा है कि कितने लोगों को सच्चाई पता चलेगी। बीजेपी के आईटी सेल ने आधे अधूरे बयान को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इसी बात को अमित शाह भी बोलने लगे। जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा, हम आपको हटाने नहीं देंगे। जब राहुल गांधी ने ये कहा ही नहीं है कि आरक्षण वो खत्म करेंगे, तो अमित शाह क्यों बोले जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। इसका बस एक सिंपल सा जवाब है कि झूठ बोल दो और गोदी मीडिया तो सच दिखाने से रही, जिसे लोग सच मानने लगेंगे। सवाल यह भी है कि जिस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है उनकी सरकार बनते ही आरक्षण को 50% से अधिक कर दिया जाए, तो उसके नेता ऐसा बयान क्यों देंगे, ऐसा क्यों बोलेंगे। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया और 50% का कैप नहीं हटाया, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे, आपसे करवाएंगे, और अगर आपने नहीं किया तो हम करेंगे। वोट छीनने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण को बढ़ा देंगे, 50% से ज्यादा कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का है। हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ा देंगे। हमने निर्णय लिया है चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। जब राहुल गांधी आरक्षण को 50% से अधिक करने की बात करते हैं, तब बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलती है। राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जो कहा है, पहले आप सुनिए। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. Now that creates a problem because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong, right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country, right? You think of opening up. I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में अपूर्वा रामा राहुल गांधी से पूछते हैं कि आप और आपकी पार्टी कांग्रेस का आरक्षण पर क्या विचार है, तो इस पर राहुल गांधी अंग्रेजी में जवाब देते हैं कि भारत में नौकरशाही से लेकर बिजनेस तक जाति भेदभाव का बोलबाला है। हम आरक्षण को अभी खत्म नहीं करेंगे। आरक्षण को तब खत्म किया जा सकता है जब भारत में पूरी तरह जातिगत भेदभाव खत्म हो जाए, तब हम आरक्षण को खत्म करने के बारे में सोचेंगे। राहुल गांधी यह बता रहे हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी है और आरक्षण का होना क्यों अनिवार्य है, मगर बीजेपी इस बात को घुमा रही है और राहुल गांधी के बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राहुल गांधी का बयान 4 मिनट का है, मगर बीजेपी उनके 1 मिनट के वीडियो को काट कर और तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी ने इस पर राजनीति भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। Which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America. और आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। आपको मालूम होगा कि नेहरू जी की चिट्ठी हम लोगों ने कई बार आप लोगों को बताई है, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि आरक्षण मेरिट को खत्म नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट आरक्षण के खिलाफ, राजीव गांधी ने खुलेआम मंडल कमीशन का विरोध किया था, ठंडे बस्ते में डाला था। और अब तो आपने देख ही लिया, जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। ये आरक्षण का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर की कोशिश से मिला, जिसमें काइंडली प्लीज पीछे, जिसमें यह अधिकार दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अति पिछड़े, इन सबों को शिक्षा में, नौकरी में आदि में। और आपको पता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण दिया गया। बीजेपी यह अच्छी तरीके से जानती है कि गोदी मीडिया राहुल गांधी के सच्चाई को नहीं दिखाएगा और यही काम 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं, जातिगत जनगणना पर झूठ बोलकर।
रही बात राहुल गांधी के आरक्षण के बयान पर, तो राहुल गांधी ने इसका खंडन अमेरिका में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दिया था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. I'm not against reservations. सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा ही नहीं, उसे लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही और यही काम 2024 में प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार के दौरान कर चुके हैं और बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि गोदी मीडिया कितना सच्चाई दिखाए। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।